ना हमने पढ़ा है उसका सॉल्यूशन से यूज किसका यूज करके प्रोब्स का यूज करके ठीक? एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट या फिर ये बोल सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट, है ना। अब जैसे कि सपोज मैंने दो कंपोनेंट बनाए, कंपोनेंट वन डॉट जेएसएक्स, है ना, और एक है कंपोनेंट दो कंपोनेंट वन डॉट जेएसएक्स। अब इन दोनों में से पेरेंट को आप इसमें से मुझे बताओ पेरेंट कौन है, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू में पेरेंट कौन? आपने बोला ना पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेज सकते हो, पेरेंट कौन? अभी तो दोनों पेरेंटिंग है ना, जब तक दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो तब तक वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो बनेगा नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन है, और खाली इसको पेरेंट नाम से बनाने से तो पेरेंट तो बन ही जाएगा, और पास कोई स्टेट किसके पास, कंपोनेंट वन के पास कोई स्टेट है, उस स्टेट का नाम है नेम, ठीक है, उसकी मेथड का नाम क्या है, सेट नेम, यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू। अब रिक्वायरमेंट देखिए कि कंपोनेंट वन के पास कोई डाटा है तो वो डेटा हमें कंपोनेंट टू को भेजना है, किसको भेजना है, कंपोनेंट टू को भेजना है। कंपोनेंट वन के डेटा को कंपोनेंट वन के पास जो स्टेट है नेम नाम की, वो कहीं कंपोनेंट टू पे जाए, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा दो क्योंकि दो एलिमेंट लिखना आप लोग, कंपोनेंट वन में तो डाटा प्रिंट कर ही दो, स्टेट का नाम क्या है, कंपोनेंट वन पे तो नेम आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। वन को कॉल कर रहा हूँ टू को नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कॉल कर रहा हूँ वन, एडमिन आ रहा है, कंपोनेंट वन पे एडमिन आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट वन के डेटा को कंपोनेंट टू पे भेजना है, कहाँ भेजना है, टू पे भेजना है, तो टू को कॉल तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे भेज देंगे, तो कंपोनेंट टू को कॉल करो, कंपोनेंट टू कॉल हो गया, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, है ना। अब अगर एक कंपोनेंट में कंपोनेंट कॉल हो गया, चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड हो गया ना, क्या हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट, है ना। तो कंपोनेंट वन जब जब कॉल होगा तब तक क्या कॉल होगा आपका, कंपोनेंट टू हो भी रहा होगा देखो, बट इसमें नाम नहीं आया, इसमें नाम नहीं आया, नाम भेजना है। कंपोनेंट टू पे नाम कैसे भेजेंगे, एक स्टेट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में हम कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, प्रोब्स, किसका आता है, प्रोब्स, प्रोब्स का नाम यूजर नेम, मतलब की का नाम है, अब प्रोब्स में तो की और वैल्यू के पेयर में ही जाएगा, की है और क्या भेजना क्या है, नेम, जो नेम रहेगा वो कहाँ चला गया, यूजर नेम में, कंपोनेंट टू में, किसके थ्रू गया, यूजर नेम क्या होगा, ऐसे प्रोब्स, यूजर नेम एज ए कंपोनेंट टू के लिए क्या है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट वन के एट्रीब्यूट को कंपोनेंट वन के
कंपोनेंट 1 के एट्रीब्यूट को, सॉरी कंपोनेंट 2 के एट्रीब्यूट को यहाँ पे रिसीव भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रिसीव कहाँ करते हैं? प्रॉप्स। ये चिल्ड्रंस को, ये चिल्ड्रंस हो गए एक तरीके से, क्या हो गए? चिल्ड्रन। अब प्रोप्स में क्या आया है? कंपोनेंट 2 से भेजा गया है यूजर ने, तो प्रोप्स में क्या आ चुका है? उसको यहाँ दिखा दो। कैसे दिखाओगे? ठीक है, समझ में आया? अब कंपोनेंट 2 पे भी नाम चला गया होगा, तो एक स्टेट के डेटा को, एक कंपोनेंट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में हमने पास किया। डेटा मतलब स्टेट। अब हमने स्टेट का मीनिंग पढ़ा था कि स्टेट एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। अगर एक बार स्टेट चेंज हो गई तो उसका यूज जहां जहां हो रहा है हर जगह पे क्या होगा? तो मैं एक स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ कंपोनेंट 1 पे, वो भी बटन के क्लिक करने के बाद। कंपोनेंट 1 पे जब मैं एक बटन बनाने वाला हूँ, उसके क्लिक पे मैं कंपोनेंट 2 को पर स्टेट को चेंज करना, तो ऑन क्लिक पे चेंज फंक्शन बनाया, मतलब ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? इसको चेंज करना है नेम, तो इसके सेट नेम फंक्शन के अंदर का नाम बार-बार दिमाग में आ रहा था, वो अपना फोटोशॉप में इफेक्ट है चेंज कर दिया हमने। कंपोनेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को हमने बटन के क्लिक पे चेंज किया, तो नेम चेंज हुआ है, तो नेम का यूज कहाँ हो रहा है? कंपोनेंट 2 पे भी हो रहा है। तो उसका जो मतलब अपडेट है वो कौन से भी होगा? कंपोनेंट 2 पे भी होगा, क्योंकि आप नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज कर रहे, आप स्टेट यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो स्टेट अगर एक बार चेंज हुई ना, तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज मेरे पास एक ये एप्लीकेशन है हमारी, है ना? इसमें अलग अलग पेज बने, क्या बने? अलग अलग पेज बने। इसमें एक पेज है अपना प्रोडक्ट्स का, है ना? एक पेज है डिटेल का, है ना? एक पेज है हमारे पास, तो सपोज मान के चलो कि एक और क्या कैटेगरी का मान लो, और यहाँ पे कार्ड है, कार्ड। अब प्रोडक्ट जो पेज है उसके पास भी प्रोडक्ट है, डिटेल के पास भी क्या है? कैटेगरी के पास भी क्या है? प्रोडक्ट। अगर मैं कहीं से भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो कार्ड में जाना चाहिए, तो कार्ड एक स्टेट हो गई। कहीं से भी चेंजेस करो, उसका अपडेशन कहाँ पे होगा? मैं एड टू कार्ड करूँ, कहीं से भी करेंगे तो एक ही स्टेट में डाटा क्या हो रहा है, चाहे वो कोई कंपोनेंट क्या होती है? एक स्टेट होती है। अगर कहीं से भी चेंजेस किया है, कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उसका अपडेशन कहाँ होगा? सीधे देखता है नोटिफिकेशन 1 2 3 4 प्रोडक्ट क्या होते हैं कार्ड में बढ़ते जाते हैं। तो ये स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेट। अगर स्टेट को अगर आपने एक जगह चेंज किया है तो उसका यूज जहाँ हो रहा है वहाँ पर भी क्या होगा? वो डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। रिएक्ट में मेन चीज यही होती है, स्टेट मैनेजमेंट।
क्या होता है? अब स्टेट को मैनेज करने के लिए, अब जैसे कि एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में गया, दूसरे कंपोनेंट से डाटा तीसरे कंपोनेंट में जा रहा है, तीसरे कंपोनेंट से डाटा चौथे कंपोनेंट में जा रहा है, तो ये एक ड्रिलिंग होती है। क्या होती है? ड्रिलिंग। इसको बोलते हैं प्रोब्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? अब ये कहीं कहीं केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर इसको रिमूव करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट टूल्स बने, कंटेक्स्ट बनाए, रिडक्स बनाए, है ना, रिडक्स टूल किट बनाए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो और अच्छे से, है ना, एक पर्टिकुलर वे पे एक पैटर्न के थ्रू स्टेट को मैनेज करो, ठीक है, वो बहुत बात की चीज है। अभी समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम स्टेट बढ़ाते हैं। कांस्टेंट, हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर्स, ठीक है, एक यहाँ पे ले लो अपने पास बातों के एम्प्लॉयज, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, सेट, सेट बनाना हो तो बनाओ, यूज स्टेट। ये अरे बना, क्या बनेगा? एक अरे बना, एक अरे में मल्टीपल लैंग्वेजेस है, भाई स्टेट कौन सी है? स्टेट है ना, यूज स्टेट से बनी तो स्टेट ही होगी। अब इसको भी पास करना है कंपोनेंट 2, तो एक की बना रहा हूं मैं, लैंग्वेज नेम कर, ये की का नाम है ना, और इसमें क्या पास करना है? स्टेट। स्टेट का नाम क्या है? अभी ये एक स्टेट गई अपनी, ये कहाँ गया? कंपोनेंट 2 कहाँ आया होगा? दिखाना कहाँ है? लिस्ट में दिखा दे, दो कंपोनेंट आ गए, ठीक है, एलआई में डाटा इसमें आ रहा है, क्या आ रही है? लैंग्वेजेस नेम आ रहा है सारे, और वो तो अरे है ना, तो कैसे चलाना पड़ेगा? प्रोप्स डॉट, ये तो अरे हो गया, ये तो अरे हो गया, यहाँ तक का नाम क्या हो गया? उस पे क्या चलाना है? पहला क्या है? क्या आएगा? आइटम्स। एक डिफॉल्ट प्रोप्स पास करना पड़ता है ना, ठीक है, इसको भी हमने एज ए प्रोप्स से पास कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बना लो, क्या बना लोगे? ऑब्जेक्ट। एक टाइप की स्टेट बना लो, ऑब्जेक्ट, की का नाम, इसका नाम की का नाम, एक अच्छी चीज भी खराब ऑब्जेक्ट को भी पास करना है, प्रोप्स से पास करेंगे। की का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या पास करा हमने? अब यहाँ की का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट।
इसको हमने यहाँ पे कॉल किया प्रॉप्स, और यहाँ नीचे दिखाते हैं बता क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट पी का नाम क्या है, ईमेल है ना, तो ईमेल लिखो ना, ठीक है। एंड क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, ईमेल भी आ रहा है और क्या आ रहा है, एज भी आ रहा है, ठीक है। एक स्टेडोर बनाओ, इसमें अपने बनेंगे प्रोडक्ट्स, यूज स्टेट, प्रोडक्ट है अरे, और उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, एक अरे हो ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट है ना, फिर स्टोर API.com पे आओ, अरे भीड़ लग रहा है, कोई बात नहीं, ये उठा लेते हैं, हमको इतना डेटा तो हालांकि नहीं चाहिए, आईडी देना है, टाइटल देना है, प्राइस दे रहे हैं, दो तीन चीजें ले लो बस, बस ठीक है। दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, इसको ही भेजो, प्रॉप्स करो, क्या पास किया, प्रोडक्ट कंपोनेंट 2, डिव को लोग क्या नाम आएगा, प्रोप्स डॉट ऑल प्रोडक्ट्स, की का नाम क्या है, डॉट
हाँ दिखाना है, क्या क्या दिखाना है बताओ। आइटम्स डॉट की का नाम क्या है? आईडी, ये आईडी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ आइटम डॉट, उसके बाद ठीक है। वो आ रहा है, वन वाला रिपोर्ट आ रहा है, और कौन सा आ रहा है? अब इसी एपीआई का हमें पूरा डेटा लेना है विथ इमेज और उसको कार्ड पे लिखना है। कहाँ पे दिखाना है? कार्ड के अंदर कार्ड है ना, कोई से भी एपीआई ले लेना, कोई से भी एपीआई ले लेना है ना, जिसमें इमेज भी हो, टाइटल भी हो, कोई कंटेंट उसको दिखाना है। समझ में है? तुमने काउंटर ऐप में वो बनाया था जिसमें 0 से नंबर माइनस में ले आना है। मेरा इसको कौन सा था? करो, ये एप्लीकेशन कैसे चल रही है उसको करो, उसको बंद करके काउंटर चालू करो और ये चालू करो काउंटर, सेव करो। चल रहा है माइनस में, 0 से माइनस में सारे दे रहे बेटा, एक कंडीशन तो लगाना नहीं, फिर नहीं लगेगा, लगा दो ना, अंदर है ना, हाँ लगा। इधर हो गया था ना ये तो, नहीं इनसे नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाओ। 0 से माइनस में तो कॉपी में करके ये कंडीशन सिखाने लायक तो नहीं पहली छोटा सा ही पार्ट है, ये सिखाने लायक कंडीशन नहीं, ये आना चाहिए। हम जैसे करो किसी ने कुछ काम दिया ये तो सो 9 के बाद ऑप्शंस को लिखिए, ये आप करते हैं लेजर की डेंसिटी को बढ़ाना और 9 की डेंसिटी ये कार्ड वो इस अगर अपन इस शेयर को ऐसे मिला भी सकते हैं, हाँ वो आप डिजाइनिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये रेंजर 9 ये 9 वो आपका माउस पे हाथ कैसे चलता है, समझ लिया, आप चेहरा कर सकते हैं।
तो लाइव क्या करना है ऑब्जेक्ट को कट कर देना। जैसे मान लो जैसे मैंने एग का शेप लिया तो तो आप इलस्ट्रेट करने के लिए बड़ी चीजें आप क्लास से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइन क्या करना है, देखिए यू कैन कट ये ऑब्जेक्ट फ्री है, आप उसको कट कर सकते हैं। लाइन चाकू चाकू से ऑब्जेक्ट को कट किया जा सकता है और फ्री हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे कंडीशन में ये कंडीशन तो जीरो से कम नहीं होना चाहिए ना, कम नहीं होना होगी चाहिए। तो जीरो से माइनस में माइनस कोई ना माइनस काउंट के अंदर कंडीशन बड़ा होगा, काउंट प्लस वन थोड़ी करना, सेट काउंट प्लस वन करेगा, कंडीशन तो बाहर बनेगी। अगर सेपरेट करनी होगी सेट काउंट ओनली कब करो तो वो फिर इस हिसाब से जब वो जीरो से बड़ा हो। अब ये कंडीशन कोई सिखाने लायक है? अब ये बताओ सेट करते हैं क्योंकि आपने करेक्शन को क्या कर दिया, अगर आप सोचो कि ये तो करने दे, लॉजिक बनाओ, भैया लॉजिक सुनो। कल जावास्क्रिप्ट के स्पेशली 30 प्रोग्राम बना के लाना, ओनली फॉर इफ एल्स के और लूप के। उसमें कोई अरे के प्रोग्राम नहीं रहेंगे, बेसिक प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम सारे लॉजिकल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। 30 प्रोग्राम बना के, अब ये कंडीशन देख के मालूम पड़ गया, ये बड़ी चीज है, तुम तो पढ़ रहे हो यहाँ तक। समझ में आ रहा है? अगर तुम ऐसे लॉजिक नहीं बना पाओगे बेसिक तो क्या करोगे? हाँ, गलत है यार। 30 प्रोग्राम चाहिए, कितने चाहिए? 30, सारे लॉजिकल प्रोग्राम, सारे। मैं पूछूंगा, कोड भी देखूंगा, स्पेशली मैं कोड भी चेक करूँगा, मैं तो आना ही मत कर। यहाँ तो 7 दिन तक लागू नहीं करूँगा। हाँ, फुल लूप, नहीं तो मैं यहाँ बैठ के बनूंगा। यार ये बेसिक प्रोग्राम है, मेरे को तो लगा तुमने कर लिया होगा। तुम खुद कंडीशन देख के बताओ कि ये कुछ बता नहीं, ये तो यूपीएस में हो जाना चाहिए। कल मिलेंगे तुमसे, जाओ। तो ये क्या करोगे पढ़ के? ये